गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म बन रही है। मनोज वाजपेयी जी बैठे हुए थे, अनुराग कश्यप बाहर निकले और बोले मुकेश तूने इनको क्यों बुलाया? मैंने कहा यार तो ये क्या बात हुई? ये सब निंजा टेक्निक है कश्यप। ये एडिट नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए। फिर मुझे पता लगा कि गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म बन रही है जिसको अनुराग कश्यप बता रहे हैं। तो मैंने ये बात अनुराग जी से सीधे नहीं की। मैंने कहा नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। आप सही रास्ता ये है कि आप कास्टिंग के थ्रू जाइए। तो मैंने मुकेश को फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई मेरा नाम प्रमोद पाठक है, मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर फिल्म बन रही है सुना है, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए टेस्ट करूँ आके। अरे नहीं नहीं प्रमोद भाई, मैं तो जानता हूँ आपको, मैंने आपकी वो प्रमोद भाई तेज देखी हुई है। मैंने कहा ठीक है यार, वो देखी हुई, बट मुझे बुला तो लो। नहीं नहीं आपको क्या ज़रूरत है आपको आने की है वो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे काम चाहिए यार, तुम कास्टिंग ही नहीं करोगे तो काम कैसे करूँगा हम। तो मैं बोल के कि मैं आ रहा हूँ, आप मुझे, हाँ हाँ ठीक है आप आइए, मैं करता हूँ। मैं गया ऑफिस में और मुझे एक सीन दे दिया गया सुल्ताना डाकू का। वो मैं पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था। एकाएक ऑफिस का दरवाज़ा खुला, अनुराग कश्यप बाहर निकले और जैसे ही मुझे देखा, सामने बैठा हुआ था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, देखा वो वापस अंदर घुस गए। तो मैंने कहा यार इनको क्या हुआ, ये तो पहचानते हैं मुझे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है वक्त गुजर गया है, नहीं पहचान रहे होंगे। मैं अपना तैयारी करता रहा और फिर जब मेरी बारी आई अंदर टेस्ट करने की, तो मैं अंदर गया, तब तक पीछे से वो आए और बोले मुकेश तूने इनको क्यों बुलाया है? मैंने कहा यार, एक तो वो बंदा मुझे काम देने के लिए बुला रहा है, तुम तो बुला भी नहीं रहे थे और उसको तुम मना कर रहे हो, ये क्या बात हुई? बोले नहीं नहीं ये मेरी फिल्म के हीरो हैं, तूने इनको बुलाया है, अच्छा रोल देखना तू। तो मुकेश ने बोला हाँ अच्छा रोल है ये तो। खैर सारा डिस्कशन हुआ। वो आए, खुद ही बोला उन्होंने कि क्यों इनको बुला लिया इनको। तो मैंने कहा यार तुम बोलोगे हीरो है, फिर मुझे कोई काम नहीं देगा और तुम बना नहीं रहे हो पिक्चर, तो भी कैसे काम चलेगा। तो खैर वो सुल्ताना डाकू का मैंने टेस्ट किया और 2 दिन बाद मुझे मुकेश ने बोला कि भाई ये फाइनल हो चुका है आपका। फिर उसके बाद वर्कशॉपिंग हुई। वर्कशॉपिंग में सो कॉल्ड जो स्क्रिप्ट थी उसकी रीडिंग की गई और उस रीडिंग के दौरान प्ले रहा होगा। हाँ मतलब वो आप जो भी कहें, वो समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा था। मुझे तो मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था और मैं कह रहा था कि ठीक है चलो अब देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। और काम की ज़रूरत थी उस समय मुझे बहुत ज़्यादा। और हम रीडिंग पे बैठे हैं, वर्कशॉप चल रही है, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कुछ एक सीन रीड करते करते बदूर कुरैशी का कैरेक्टर आया और वो कोई और पढ़ने गया, तब तक अनुराग ने रोका कि नहीं नहीं ये प्रमोद पढ़ेगा। मैंने कहा कि ये तो दूसरा कैरेक्टर, मेरा तो सुल्तान है। बोला नहीं नहीं उसका लड़का है। तो अब मुझे तब तक पता नहीं था कि इसका लड़का भी है इस फिल्म में। तो मैंने कहा यार इसका लड़का कौन है, बदूर कुरैशी? हाँ पढ़ो। तो मुझे पता ही नहीं था, खैर पढ़ा गया। तो उस तरह से मुझे उस फिल्म में डाला गया। तो एक कमाल का मतलब चुटकुला वहां पे ये घटित हुआ कि जब मुझे बोला अनुराग ने कि यार भी प्रमोद करेगा, तो पीछे से मनोज वाजपेयी जी बैठे हुए थे उसी गोले में जहाँ पे रीडिंग चल रही थी। उन्होंने बोला यार ये क्या लॉजिक हुआ, इसका डबल रोल क्योंकि वो उसका बेटा है, तो मेरा बेटा वो नसीब फैजल खान भी नवाज क्यों कर रहा है? मैं ये भी तो वही कर सकता हूँ। ये सब निंजा टेक्निक है कश्यप। हाँ ये कहीं ना कहीं से अब सस्ते में मिल रहे हैं सस्ते में। किसी को भी यूज कर लो। नहीं नहीं ये पक्का डालिएगा। ये एडिट नहीं होना चाहिए, ये जाना चाहिए। सस्ते में मिल रहा है और यूज हो रहा है पुराना रिलेशन, तो व्हाई नॉट यूज करो, अब्यूज करो उसको। यूज भी नहीं, अब्यूज करो। खैर एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।